बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। दो चार बड़ी खबरें हैं। पहली खबर जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक है कि उनको कहा गया है कि आप जवाब दें, आपसे जवाब लिया जाएगा। किस बात के ऊपर जवाब लिया जाएगा, क्या उनका जुर्म इस बार करार पाया है, ये पहले नंबर के ऊपर खबर है। दूसरी खबर, GHQ रावलपिंडी के अंदर फौज ने आज, चूंकि मामूल के अंदर वो मिलते हैं हर महीने के दूसरे मंगल को, लेकिन इस बार उन्होंने जो तीसरा मंगल बनता है वहां पे एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका एलामिया सामने आया है, उसके मुतालिक बात करूंगा। और फिर एक और जो बड़ी खबर है वो जनाब आली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक दिन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की वारदात करता है और डबल गेम पकड़ी गई है जिसमें पूरा पूरा साथ है नून लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और आखिर में खबर जो मेरे पास है वो शेख रशीद को बिल आखिर रिलीफ मिल गया है। उनको जो घेरने की, उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही थी। अब मसला इस वक्त ये है कि नून लीग को ऑब्सेशन है और वो ऑब्सेशन है जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से। सबसे पहले आपको याद हो तो गुजरांवाला के अंदर जलसे के अंदर नाम लिया नवाज शरीफ साहब ने, और नाम सिर्फ नहीं लिया था फैज़ हमीद साहब का, नाम दो तीन लिए गए थे। एक जनरल बाजवा का नाम लिया गया था, जनरल फैज़ का नाम लिया गया था, जनरल इरफान मलिक का नाम लिया गया था। इन तीनों शख्सियात से इस्तीफ़ों की बात की गई थी, इन तीनों शख्सियात से हिसाब मांगने की बात की गई थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आज बाकायदा जनरल बाजवा का नाम लेने के ऊपर नून लीग अदालत चली गई और कहा उनका नाम लेना तो इदारे के ऊपर हमला है और बड़ी ज्यादती है और जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, उनका कोई कसूर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है, मुनासिब बात है, ये उनका अपना वर्जन है। और आज तो कैप्टन सफदर ये फरमाते हुए नजर आए कि नहीं, जनरल बाजवा उनके उस्ताद हैं और 86, 87, 89 पता नहीं कब वो बताते रहे कि उन्होंने उनसे पढ़ा हुआ है, तो उस्ताद है उनके, मैं उनका शागिर्द हूं, इस किस्म का। लेकिन एक चीज़ जनरल फैज़ से मुतल्लिक नून लीग के ज़हन से नहीं निकल रही। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए थोड़ा सा पहले कहा था और नाम लेके कहा था, बार बार नाम ले रहे हैं। अब एक बार फिर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि जो नून लीग की हुकूमत गिराई गई है वो जनरल फैज़ हमीद ने गिराई और नवाज शरीफ पूरे के पूरे उनके कंसर्न्स हैं, वो हिसाब रखे हुए हैं और जनरल फैज़ हमीद को जवाब देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात बड़ी करने वाली है। जनरल फैज़ हमीद आजकल वैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर बहुत पॉपुलर है। उनकी रीयूनियन की जो एक वीडियो है, एक नहीं बल्कि कई वीडियोस, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब वो आते हैं कि लेडीज़ को ले जाएं, सर हमारी बेइज्जती हो रही है। फिर वहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनको वहीद मुराद से नजम सेठी बना दें। उसके बाद अभी आज एक रक्स करते हुए तमाम जो ऑफिसर्स उनके जो लॉन्ग कोर्स के थे वो मिलकर रीयूनियन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस सारे मामले के दौरान अब एक बार फिर जनरल फैज़ जो हैं वो खबरों के अंदर हैं और जनरल फैज़ के ऊपर जो तमाम तरह इल्ज़ामात लगे हैं, नून लीग ज़ाहिर बात है हर सूरत ये चाहती है। और कमाल बात ये है कि इस वक्त ये गवर्नमेंट या शरीफ ख़ानदान या जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं वो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बात करें। इसी किस्म की बात जरदारी साहब ने की थी, उन्होंने कहा था हमने खुडे लाइन लगा दिया, तो फौज ने एलामिया जारी किया था। आज एक बार फिर फौज के सिटिंग कोर कमांडर, सिटिंग लेफ्टिनेंट जनरल के बारे में ये जबान हुकूमत के अहम ओहदेदार मरियम नवाज के शौहरे नामदार और शरीफ खानदान के फर्द की जानिब से कहा गया है कि हम उनको हिसाब लेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा, हुकूमत गिराने के जिम्मेदार वो हैं। जनरल फैज़ हमीद के मुतालिक कैप्टन सफदर ने आज क्या गुफ्तगू की है, मैं सबसे पहले आपको वो सुनवाना चाहता हूं ताकि वो आज अदालत में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए तो वहां पे मतीउल्लाह जान के साथ गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जरा मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं। नवाज शरीफ साहब के पास हकायक हैं, वो मंजर आम पे लाएंगे, उसका जवाब देखो जनरल बाजवा का नहीं बनता, उसका जवाब फैज़ हमीद का बनता है। फैज़ हमीद को इसका जवाब देना पड़ेगा पानामा का। आपने कहा अगर एक घर में एक बच्चा शरारती हो, इसका ये मतलब है बाप पे FIR कटवा दे। आपने कहा जनरल बाजवा एक प्रोफेशनल और न्यूट्रल। यार मैं 8 महीने उनके पास इन्फेंट्री स्कूल में पढ़ता रहा हूँ। अच्छा, मेरे इंस्ट्रक्टर हैं। तो ये आपको कब पता चला किस चीज का? ये क्या वो आपके इंस्ट्रक्टर रहे? ये तो मैं 86, 87, 88 में उनके पास पढ़ता था, तो पता तो मुझे था। उनसे भी पूछ लें, क्या उनके पास हजारों स्टूडेंट्स थे, उनको शायद याद ना हो। मगर ये बात अच्छी नहीं लगती कि एक अदारे को आप घसीट रहे हैं, जनरल बाजवा पे नहीं घसीट रहे। नून लीग के मुंह से जनरल दोबारा सुने कि जनरल फैज़ जिम्मेदार हैं पनामा के, गवर्नमेंट गिराने के हिसाब उनको देना पड़ेगा। दोबारा सुन लीजिए। नवाज शरीफ साहब के पास हकायक हैं, वो मंजर आम पे लाएंगे, उसका जवाब
देखो जनरल बाजवा का नहीं बनता, उसका जवाब फैज हमीद का बनता है। उसका जवाब जनरल बाजवा का नहीं बनता, जनरल फैज हमीद का बनता है। फैज हमीद को इसका जवाब देना पड़ेगा। जनरल फैज हमीद को इसका जवाब देना पड़ेगा पैनामा का। अब ये हुकूमत की तरफ से है और ये इस वक्त इन चक्रों में पड़े हुए हैं। जनरल फैज साहब का क्या कहने माशाल्लाह, वो शायद बॉदर भी नहीं कर रहे होंगे, वो अपने दोस्तों के साथ अपने कर रहे हैं। जरा उनकी रक्स करते हुए वीडियो देखिए। वो आपको जरा नजर। तो जनरल फैज हमीद से मुतल्लिक ये गुफ्तगू हो गई, आपने सुन लिया कि हुकूमत की जानिब से वाज़े अंदाज में ये बातें हो रही है। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको जो इस वक्त बताना चाहता हूं वो आज रावलपिंडी के GHQ के अंदर होने वाली अहम नशिस्त है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम होती है। जारी बात है उसमें जनरल फैज हमीद भी शरीक होंगे। विजुअल्स जो हैं वो जैसे ही वहां से जारी होंगे तो आप अंदाजा हो जाएगा। तो उनके अंदर वाज़े तौर पे ये कहा गया है कि एक तो अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं और जनरल बाजवा ने तमाम ऑपरेशंस तैयारियों पर एतमाद का इजहार किया है और साथ कहा है जनाब के चूंकि एटमी हथियारों से लैस जिम्मेदार मुल्क हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान के एटमी हथियारों के हवाले से सारा कुछ किया है, तो अब उनको याद आ गया नहीं कि जनाब वो जो अचानक से पाकिस्तान के बारे में कि देखें पाकिस्तान के हथियार महफूज नहीं है। हालांकि ऐसा है नहीं, पाकिस्तान का मुकम्मल एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है और उसका जवाब आज फौज ने भी दिया है और फौज वाज़ेह अंदाज में उसका जवाब देते हुए नजर आ रही है। अब मैं आपको एक और खबर जो दे दूं वो ये है कि हुकूमत इस वक्त किसी और चक्कर में है। हुकूमत आपको ये कहती नजर आ रही है कि हम थोड़े अरसे में डिलीवर करेंगे, लेकिन हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है। उसकी वजह सिंध में होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस आज इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने मुलतवी कर दी हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये फरमा रहे थे कि पंजाब हुकूमत 7 रोज के अंदर कानून साजी करे, वरना हम पुराने कानून के ऊपर इलेक्शन करवा देंगे। फिर फरमाया हम तौहीन अदालत का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेज रहे हैं और उसके साथ ही आज सिंध हुकूमत के मुतालबे के ऊपर, जिसमें वफाक ने खत लिख के इंडोर्स किया कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन जो सिंध के अंदर होने थे उनको मुलतवी कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि अगर सिंध के इलेक्शंस मुलतवी हो सकते हैं तो पंजाब के हवाले से क्यों? और इलेक्शंस मुलतवी करने में नून लीग विफाकी जो हुकूमत है उसने साथ दिया, किसका? सिंध का, पीपल्स पार्टी, और दोनों साथ साथ है। लेकिन इनका ये काम चलेगा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो करेगी। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। ये वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके खिलाफ आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर किया। चलें, आप इमरान खान के कहने के ऊपर मुस्ताफी नहीं होना चाहते तो अब तो जमात इस्लामी ने एक और पॉलिटिकल पार्टी ने भी आपसे मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया, वो भी कर दे। लेकिन जारी बात है उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सारा एक पूरे तरीके से एक पूरी उसके साथ चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, तो जारी बात है उसका कोई ना कोई तो फिर रिजल्ट निकलना था। और उसका अगर आपको अंदाज़ा है कि क्या रिजल्ट निकलना था, कल रात को जो इंटरव्यू हुआ वसीम अख्तर का जियो न्यूज़ के साथ, जिसमें कह रहा है जी हमारी मुश्किलात होंगी, हम बल्दियाती इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, तो वो जारी बात है उन्होंने कहा होगा जी हम हुकूमत छोड़ देंगे। लेकिन आपको मैं एक और बात बताऊं, डार साहब बाहर से बैठ के 17 अरब रुपए के MNS के लिए फंड्स तो जमा करवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डॉलर एक बार फिर कीमत बढ़ी है और सूरत हाल अच्छी रिपोर्ट नहीं हो रही। कामरान खान सीनियर सहाफ़ी क्या ट्वीट करते हैं, डार का डॉलर हनीमून खत्म, सरकारी स्क्रीन कुछ भी बता रही हूं। आज इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपए के मुकाबले में ओपन मार्केट में 230 रुपए का हो गया है, वो भी मतलूबा मिकदार में दस्तयाब नहीं। हाँ, बगैर रसीद ट्रेडिंग 236 रुपए में धड़ाधड़ हो रही है। अब बाहर से कौन सा पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल से रेमिटेंसेस भेजेगा? कोई बात नहीं, वो इसके ऊपर मसरूफ हैं कि शेख रशीद से लाल हवेली कैसे खाली करानी है, शेख रशीद को सबक कैसे सिखाना है। डॉलर कंट्रोल बाद में भी होता रहेगा, लेकिन शेख रशीद को फिलहाल रिलीफ जरूर मिला है। उन्होंने अदालत से रुजू किया था और कहा था कि ये जो लाल हवेली खाली करवाने वाली बात है ये ठीक नहीं है और ये बरसों से उनके पास है और ये इंतकामी कार्रवाई है, जिसके बाद फिलहाल अदालत ने ये नोटिस मुअत्तल कर दिया है और कहा है कि इस हवाले से किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई ना की जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।